गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अनीता। सो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि स्टडी ऑफ आइज़ की स्टडी को क्या कहते हैं। तो आइज़ की स्टडीज़ को कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। आइज़ की स्टडी को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ईयर की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑटोलॉजी। ईयर की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑटोलॉजी। नोज़ की स्टडी को क्या कहते हैं, राइनोलॉजी। नोज़ में जब कोल्ड हो जाता है हमें, तो वो किस वायरस से फैलता है, तो राइनो वायरस से ही फैलता है। स्टडी ऑफ तित की स्टडी को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। लिवर की स्टडी को हिपैथोलॉजी। ब्रेन की स्टडी को न्यूरोलॉजी। किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन की स्टडी को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ हेयर की स्टडी को क्या कहते हैं, ट्राइक्रोलॉजी। स्टडी ऑफ लंग्स पुल्मेनोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल मायोलॉजी। मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, मायोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, गैस्ट्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्मोन की स्टडी को क्या कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ नेल ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर। ये दोनों कन्फ्यूज़न वाले हैं गाइस, तो ज़रा आप थोड़ी ट्रिक बना के याद करेंगे तब आपको याद हो जाएगा। स्टडी ऑफ नेल ऑन्कोलॉजी और स्टडी ऑफ कैंसर तो ऑन्कोलॉजी। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो ऑनको से आप याद रखें कौन को, है ना। कैंसर किसको हुआ, तो कौन को, तो ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट ऑर्थोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट ऑर्थोलॉजी। और जो डॉक्टर रहते हैं उनको ऑर्थोलॉजिस्ट भी कहते हैं जॉइंट के, तो ऑर्थोलॉजी ये इजी है, याद रहेगा, है ना सभी को। और हमारी बॉडी में कितने जॉइंट होते हैं, तो 360 जॉइंट होते हैं। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रोपोलॉजी। स्टडी ऑफ टेस्टिसेस वृषकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंड्रोलॉजी या टेस्टिकोलॉजी। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गायनोलॉजी। और डॉक्टर को क्या कहते हैं, गायनोलॉजिस्ट। स्टडी ऑफ प्लांट की स्टडी को क्या कहते हैं, बॉटनी। स्टडी ऑफ एनिमल की स्टडी को क्या कहते हैं, जियोलॉजी। स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन की स्टडी को क्या कहते हैं, जब पूरे हम बॉडी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उसे एनाटॉमी कहा जाता है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक सिस्मोलॉजी। जब आप इसमें ट्रिक बना के याद करेंगे गाइस तभी आपको याद होगा। जब अर्थक्वेक होता है तब धरती कैसे हिलने लगती है, तो आप याद रखेंगे सिस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ आंट मर्मिकोलॉजी। आंट में एक मर्मिक नाम का एक केमिकल पाया जाता है, जब वो काटता है तो मर्मिकोलॉजी आप याद रखें उससे। स्टडी ऑफ एनिमल्स विद देयर एनवायरनमेंट। एनिमल की स्टडी और उसके एनवायरनमेंट के साथ की जाएगी तो उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी। और ये इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, तो हैकल ने दी थी। स्टडी ऑफ बायोफ्रेटा तो ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ पेरिडोफ्रिटा तो पेरिडोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेस इच्थैल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ डॉग की स्टडी को क्या कहा जाता है, साइनोलॉजी या काइनोलॉजी दोनों कहा जाता है। स्टडी ऑफ कैट की स्टडी को क्या कहा जाता है, फेलिनोलॉजी। और जो कैट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो कैट का साइंटिफिक नेम है फिलिक्स डोमेस्टिका। ये द्विनाम पद्धति जो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर के द्वारा जो नाम दिए गए हैं, ये उनके वो नाम हैं जो साइंटिस्ट ने सारी चीज़ों के नाम बांटे, एनिमल्स के नाम, फिर फ्रूट के नाम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं साइंस ने जो अपनी टर्म के हिसाब से सबके नाम अलग अलग दिए हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर के बारे में।
साइंटिफिक नेम है कैट का फिलिक्स डोमेस्टिका। स्टडी ऑफ फ्रूट पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉलेन ग्रेन पेलिनोलॉजी। गाइस आप इसमें ट्रिक बना के खुद याद करेंगे ना तभी आपको याद होगा। स्टडी ऑफ फ्रूट, फ्रूट की स्टडी तो पोमोलॉजी है ना, पपाया याद रखे ऐसे करके, इस टाइप से कुछ ट्रिक बना ले। स्टडी ऑफ पॉलेन ग्रेन तो पेलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्यूटी केलोलॉजी, स्टडी ऑफ मलस्का मेलेकोलॉजी, MM से याद रखें, स्टडी ऑफ मलस्का मेलेकोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉइजन, पॉइजन की स्टडी को क्या कहते हैं, टेसिकोलॉजी, पॉइजन टेसिकोलॉजी। स्टडी ऑफ यूरिन रिलेटेड डिसीजेज, जो यूरिन से रिलेटेड डिसीजेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है, यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ डिसीजेस, जो डिसीजेस की स्टडी को क्या कहा जाता है, पैथोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्टडी को क्या कहा जाता है, एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड की स्टडी को क्या कहा जाता है, सेरोलॉजी। अब लिजार्ड क्या करती है गाइस, तो अब देखिए गर्मी आ गई है तो गर्मी में क्या करेगी, वो इधर उधर घूमती रहती है ना, सैर करती रहती हैं, तो इससे आप याद रखें ट्रिक्स बना के, सेरोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड सीरम, ब्लड सीरम की स्टडी को क्या कहा जाता है, सेरोलॉजी। सीरम से याद रखें सेरोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल न्यूक्लियस कोरियोलॉजी, स्टडी ऑफ हनी बी एपिकल्चर, हनी बी एपिकल्चर। इस टाइप से आप ट्रिक बना के याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। स्टडी ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म सेरिकल्चर, स्टडी ऑफ स्नैक ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी। स्नैक को देख के हम पूरे ऑफ नहीं हो जाते, डर जाते हैं, तो इससे आप याद रखें ओफियोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल की स्टडी को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी, शैवाल की स्टडी को फाइकोलॉजी, फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी ये दोनों साथ में याद रखें आप, शैवाल की स्टडी को फाइकोलॉजी, फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी। और स्टडी ऑफ स्नैक, स्नैक की ओफियोलॉजी। स्टडी ऑफ ट्री एंड श्रब्स, ट्री और श्रब्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्रोइंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट क्रॉप, तो ग्रोइंग करना फॉरेस्ट के क्रॉप्स को और उनको मैनेज करना उसे सिविकल्चर कहते हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफी, पॉपुलेशन का डेमो, तो डेमो मिल रहा है पॉपुलेशन से, तो ये कुछ ट्रिक से आप याद रखें, पॉपुलेशन डेमो। स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट फॉर फ्लावर, तो फ्लावर का कल्टीवेशन हो रहा है, उनका लगाना काटना, कौन से फ्लावर रखना है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर फ्लावर्स, प्लांट को लगाएंगे तभी तो फ्लावर निकलेंगे ना उसमें, तो फ्लावर से फ्लोरी कल्चर याद रखें आप ट्रिक बना के। स्टडी ऑफ एजिंग, एजिंग जब हमारे एज की स्टडी को क्या कहा जाता है, जेरेंटोलॉजी। देखिए गाइस, देखिए एजिंग और जेरेंटोलॉजी, इस टाइप से आप याद रखें। स्टडी ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस की स्टडी को क्या कहा जाता है, एग्रोस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी। ये रिपीट हो गया है गाइस, है ना, पॉपुलेशन की स्टडी डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेसेस ग्रेप्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स विटीकल्चर। स्टडी ऑफ इंटेस्टाइन, आंतों की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो एंटेरोलॉजी, आंत से एंटेरोलॉजी आप याद रखें। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, इसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, एंटोनी वैंग ल्यूवेंग-हंक हैं। इन्होंने बैक्टीरिया फंगी की खोज करी थी।